मुरादाबाद में जो हुआ वो आखिर था क्या? क्या मामला ये है कि एक नाबालिग दलित बच्ची का 4 लोगों ने लगातार 2 महीने तक यौन शोषण किया, उसे बीफ खाने पर मजबूर किया, उसके हाथ पर जो ओम का निशान था उस पर तेजाब छिड़का, या फिर ये पूरा मामला प्रधानी के चुनाव से जुड़ा हुआ है, 2 साल पुरानी किसी रंजिश से जुड़ा हुआ है? इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए खबरगांव की एक टीम मुरादाबाद रवाना हुई थी, जिसमें जेरी और आस्था थे। आस्था हमारे साथ हैं। आस्था, हमें सारी चीजें बताइए। पहले तो ये कि आपको जाने से पहले किस तरह की जानकारी आपके पास में थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप वहां पे जाएं, मुरादाबाद देखें, और उसके बाद फिर वहां मुरादाबाद में क्या क्या हुआ? वही चीज़ जो ट्रेंड कर रही थी, जो न्यूज़ को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाती है। एक तो ये कि एक माइनर 14 साल की दलित लड़की है जिसका 2 महीने तक यौन उत्पीड़न हुआ है, उसको जबरन बीफ खिलाया गया, हाथ पे तेजाब डाला गया, टैटू था अपेरेंटली जिसपे ओम लिखा था, वो मिटा दिया गया। हाँ जी, जो मीडिया, जो एफआईआर में है, जो बाकी चैनल्स भी है, जब जहाँ से भी हम न्यूज़ कंज्यूम करते हैं वो चला रहे हैं। तो क्योंकि मामला इतना सेंसिटिव है और बात बहुत ज़्यादा होती है कि दलित अगर एट्रोसिटीज़ जो होती हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट आप कवर नहीं होती हैं, तो ये था कि ऑफकोर्स जाके पता करेंगे। पर पहुंचने से 15-20 मिनट पहले ही जो हमारे सूत्र थे वहाँ पर, पता लगा कि क्यों इतनी कवरेज ऑन ग्राउंड भी नहीं है और बहुत लोग पहुँचे भी नहीं है, क्योंकि पूरा मामला फर्जी बताया जा रहा है। अच्छा, ये जो एक क्लेम है कुछ लोगों का कि ये मामला इस तरह का नहीं है जैसे रिपोर्ट हो रहा है, इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए या डिस्काउंट करने के लिए आपको किस तरह के एविडेंसेस या किस तरह की बातचीत आपकी ऑन ग्राउंड हुई है, आप वो बताइए। जो लोकल सोर्सेज थे उनसे तो बात हुई ही, और साथ ही पुलिस सोर्सेज से भी हमारी बात हुई। तो आप उस गांव में गई जहाँ की घटना बताई जा रही है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो एक चेन ऑफ इवेंट्स एक बार स्टेट कर दीजिए प्लीज। सबसे पहले थाने पहुंचे भगतपुर, जहाँ से प्रोटेस्ट वाली वीडियोस आई थी बजरंग दल की। वहाँ पे बात हुई, पुलिस सोर्सेज से हमने बात की। उन्होंने बताया कि पहले वही है कि ऑफ रिकॉर्ड रहना चाहते हैं लोग, बात नहीं करना चाहते, वो आइडेंटिफाई नहीं होना चाहते। और फिर हम ही ने खुद से पूछा कि ये सुनने में आ रहा है, तो अग्री किया गया कि ये ऐसा है। और प्रधानी चुनाव का मुद्दा है सारा, कि सलमान एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था जो प्राइम अक्यूज्ड है। हाँ जी। उसके साथ 3 और लड़के हैं ना, वो आरिफ, राशिद और जुबैर नाम के। और तो ये है कि ऐसा फेक है, तो वो फैब्रिकेट इसीलिए किया गया। और उनका ये भी कहना है, क्लेम है, हाँ ये क्लेम है, और ये भी कहना है, और इन्वेस्टिगेशन जारी है, मैं क्लियर करती चलूँ कि वो अभी इट इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। और ये भी बताया गया कि जो इन्हीं की कम्युनिटी से आता है, मुस्लिम कम्युनिटी से वो इंसान आता है, जिसने अपेरेंटली वो लड़की जो पीड़िता है उसकी चाची को पैसे दिए हैं, ये सब मतलब बताने के लिए या झूठा केस बनाने के लिए। ठीक, ये एक दावा किया जा रहा है। तो पहले आप बताइए कि जब आप विक्टिम के घर गए तो वहाँ क्या क्या हो रहा था, आप लोगों का अनुभव कैसा रहा? विक्टिम के घर पहुंचने से पहले एक चूक जो पर्सनली मान रही हूँ वो ये कि घर नहीं मिल रहा था, गलियों में पहुंचना था, मोहल्ले डिवाइडेड हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। रात का समय था, शाम हो गई थी हम लोग को पहुंचते पहुंचते। तो मैंने कॉल किया चाचा को लड़की के, और मैंने कहा कि हम ऐसे ऐसे हैं, आए हैं तो आना चाहते हैं। तो वो उस बात से बिल्कुल जैसे ही फ़ोन उठा, सबसे पहले एक लड़की की रोते हुए चाचा बोलने की आवाज़ आई। उसके 2-3 सेकंड बाद चाचा उन्होंने बात करनी शुरू की, एड्रेस बताया। हम पहुँचे तो वो बिस्तर पे थे। उन्होंने बताया कि बेड रिडन हूँ 2 साल से, मुझे चोट है रीढ़ की हड्डी में, और घर का जो ध्यान है वो वाइफ रखती है, बाहर जाती है, काम करती है, लड़की की जो चाची हैं। और जो बच्ची है वो 14 साल की लड़की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो उसके माता पिता नहीं है, चाची ही देखभाल करते हैं। तो ये पूरा मुद्दा है। पर तो जब हम वहाँ पहुँचे, घर खोज रहे थे, वहाँ से थोड़ा फिशी जो सेंस वाली चीज़ थी वो थोड़ी स्ट्रांग होनी शुरू हुई। क्योंकि जब हमने कहा कि फलां के यहाँ जाना है, तो उन्होंने बोला अच्छा उनके मेहमान है। हाँ, मैंने कहा कहाँ है घर बताइए। तो हाँ ले चलते। तो उन्होंने 2-3 और लोग भेजे कि अरे बता के आइए मेहमान आए हैं। तो वो चला, कुछ लोग आपके पहुंचने से पहले ही चले गए बताने। हाँ, और उस घर में हम जब पहुंचे तो छोटा घर है, एक आंगन है, 2 कमरे हैं। लेफ्ट साइड वाला कमरा बंद था, इट वाज शट क्लोज, एक कमरा खुला हुआ था। हम ये खबर लेकर पहुंचे थे, हमें ये पता लग गया था कि वो पहुंच गई है, लड़की मुरादाबाद गई थी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, अपेरेंटली वो वापस आ गई है। वहाँ पहुंचे तो लड़की अभी भी वहीं है, वो हो रहा है मेडिकल एग्जामिनेशन। और हमें ये भी कहा उन्होंने, अच्छा, फैमिली ने आपको कहा कि अभी वो घर पे नहीं है, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मुरादाबाद, तो आपने पूछा होगा कि साथ में तो लोग गए होंगे। मैंने कहा, कहते चाची है और बस वही है। मैंने कहा पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, पुलिस भी तो जाती है, महिला पुलिसकर्मी का होना जरूरी है, लड़की है, पीड़िता है। तो हाँ वो भी है, पर फोन नहीं है किसी के पास। तो मैंने कहा हम इंतजार कब तक, आप बताइए तो उसी टाइम दीजिए, हम दोबारा आ जाएंगे।
तो नहीं, ये तो मैं क्या ही बताऊंगा, वही लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाली चीज़ भी बहुत हुई। कुछ पूछ हम रहे थे, बता वो कुछ और रहे थे, और उन्होंने सेंसेशनलाइज करने की बहुत कोशिश की। सबसे ज़्यादा जो थोड़ी अजीब बात मुझे लगी कि जब हम पहुँचे, घर में घुसे, तो कुछ लोग पहले से मौजूद थे, जैसे मैंने आपको बताया, वो सब ना ब्रीफ कर रहे थे। अगर वो कहानी बतानी शुरू कर रहे, हमने पूछा कि अच्छा हुआ क्या, कि कपड़े सिलवाने, टाइट कराने, ये चला वहाँ पे। बहुत आवाज़ें, आसपास जो 4-5 लोग खड़े थे। अच्छा, जो आपको वो टेस्टिमनी दे रहे हैं, उसके बीच में ही कोई उनको टोक रहा था कि उससे डिगो मत तुम, जो कहा जा रहा है FIR में लिखा हुआ है कि थोड़ा भी भटक ना जाए, थोड़ा भी इधर उधर ना हो जाए। तो वो भाषा का तो जो प्रयोग किया गया, जो स्टीयर कर रहे थे इस पूरी चीज़ को चलाने की कोशिश कर रहे थे, कॉन्वर्सेशन ऐसी ही रहे हूबहू, अंत में तो गाली दे के वो निकले वहाँ से कि सुन ही नहीं रहा है मेरी बात को। अच्छा, मतलब आप पीड़िता की फैमिली से बात कर रही हैं, कोई एक थर्ड पार्टी वहाँ पे है जो कोच कर रहा है, और बाद में वो गाली गलौज करके निकल गया वहाँ से सटनली, बिल्कुल, कि वो समझा रहे कि ये नहीं है कहानी, अरे तुम उस पे टिक नहीं रहे हो तुम। फिर क्योंकि वो उन्होंने कोशिश किया कि संभाले, पर वो नहीं सुना, तो वो चले गए। अपेरेंटली उस समय वो मतलब दिख रहा था हमें कि नशे की हालत में थे। हो सकते हैं हाँ। वही है कि कंक्लूसिवली तो मैं नहीं कह सकती इस चीज़ को। और उनका कंसेंट लेके हमने कैमरा सेटअप किया, जेरी ने कैमरा सेटअप किया, माइक निकाला कि आप बात करेंगे, हम बात ही करने आए हैं आपसे। तो पर जैसे ही वो ऑन हुआ, वो तो मतलब गुस्सा हो गए। पीड़िता की फैमिली से लोग, चाचा उसके जो बेडरिडन है, चाचा ही, उनका कंसेंट लेके बाकायदा हमने सब सेटअप किया था। हाँ जी, माइक भी, सेल भी सब लगाए, और फिर उन्होंने अरे इसको हटाइए, बात करना है, बात करिए आप। मेरी लड़की नहीं, इसे हटाओ ना अभी। उनका बात ही कर लेंगे, आपसे पूछे बोला, इसको बंद भी कर सकते हैं, बात करिए। पर हमें कुछ भी निकले उन्होंने बताया ही। उन्होंने बस ये बोला कि उन्हें सलमान और बाकी तीनों के लिए फांसी चाहिए। और जैसे ही हम पूछते कि अच्छा गायब हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट, एक छोटा सा, कब गायब हुई थी लड़की? 2 जनवरी को, और 3 मार्च की ये FIR है। 2 महीने बाद। 2 महीने बाद। तो जब लड़की के फैमिली ने देखा कि वो नहीं मिल रही है, आसपास भी नहीं मिल रही है, तो क्या उन्होंने, जब वो 2 जनवरी आप बता रही हैं, तो 2 जनवरी के बाद गुमशुदगी की FIR नहीं हुई थी? चाचा का कहना है कि गई थी, उनकी जो धर्मपत्नी है, चाची लड़की की जो लगी, वो गई थी रिपोर्ट लिखवाने। पर वहाँ जो हमें लोकल सोर्सेज, जो मैं बता रही हूँ, गांव से थोड़ा दूर जिनसे बात हुई, पहले चाचा का वर्जन आप बता, हाँ, फिर तो उन्होंने बस इतना ही बताया, उनसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं। क्या वो आपको वो FIR दिखा पाए जो लड़की की, बच्ची की गुमशुदगी की उन्होंने दर्ज कराई? वो कुछ बताने दिखाने में इंटरेस्टेड, उनका बस एक चीज़ कहना था उनका कि लड़की को आने दो, आप, वो लड़की बताएगी। मैंने कहा वो बताएगी उस पर क्या बीता है। मैंने कहा मैं आपसे पूछ भी नहीं रही हूँ उस पर क्या बीता है, मैं पूछ रही हूँ आपने क्या किया। गायब हुई, आप कह रहे हैं आपके भाई की बेटी है और आप बहुत अटैच्ड हैं, आप ख्याल रखते हैं, तो आपने क्या किया? मैं क्या करूँगा, मैं तो बिस्तर पे हूँ, बीवी ने किया जो किया, और यही था। ठीक है, अब चलिए, ये आपके पीड़ित के परिवार ने जो आपसे कहा वो ये है, क्या आपने परिवार के अलावा बाकी लोगों से भी बात की? हाँ जी, आसपास वाले तो वो बोलने को तैयार नहीं थे। जो अगर मैं उस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं, तो एक तरफ वाल्मीकि समाज रहता है, एक तरफ मुसलमान रहते हैं, और शायद पीस मेंटेन करना चाह रहे हो। मैं भी कयासी लगा रही हूँ, मैं कंक्लूसिवली कुछ नहीं कह सकती। तो बोल नहीं रहे थे कुछ भी, कि नहीं जो है यही बता रहा है, कुछ भी नहीं है। पुलिस सोर्सेज से हमें ज़रूर ये बात पता लगी थी कि 2 जनवरी को जब कहा जा रहा है कि इन 4 लड़कों ने अगवा किया है, हाँ जी, तब वो अगवा नहीं हुई थी, उसे कोई ले गया था साथ, बैंगलोर का बताया। और ये भी तो कि क्या सलमान वो आदमी है जो अपने साथ लेके गया था? माफी चाहूंगी, मैंने क्लियर नहीं किया, अलग अलग लोग हैं। जो लेके गया वो अलग है। सलमान के पास तो प्रूफ है CCTV का कि, ऐसा सलमान क्लेम कर रहा है कि मैं उस समय, जिस समय बताया जा रहा है कि किडनैपिंग हुई है, ये टाइम रहा, मैं यहाँ पे था। वो अलग इंसान है जो लेके गया, फिर 2 महीने बाद ये सलमान से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये कहना है कि हमारे पास तो अलिबाई है और CCTV प्रूफ हम देने को आपको तैयार हैं कि मैं कहीं और था, है ना, जब वो सो कॉल्ड अबडक्शन हुआ है तब वो नहीं था, ऐसा सलमान का कहना है। तो ये जानकारी आपको मिल गई। फिर जब आपने पुलिस सोर्सेज से वहाँ पे कांटेक्ट किया, ऑब्वियसली वो आइडेंटिफाई नहीं होना चाहते हैं, उन्होंने आपको क्या जानकारी? ऑफ रिकॉर्ड ये पता लगा कि उस समय क्यों उस पर शायद एकदम इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि कॉल पे बात हुई थी।
पुलिस की? हाँ जी। ओके। और वहाँ से सामने से विद द विक्टिम? हाँ जी, लड़की ने बताया कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, आ भी जाऊंगी, परेशान मत होना। 2 महीने बाद अब छोड़ के गया, आ गई वो। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि वो सेम कम्युनिटी के, क्योंकि सलमान वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर प्रधानी के चुनाव के लिए, तो उसी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के एक इंसान ने ये पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया और इस पूरे सेटअप के लिए पीड़िता के परिवार को पैसे दिए गए हैं कि आप ये सब करें। मतलब ये भी एक क्लेम है। ऑब्वियसली ये सारी बातें अभी क्लेम की शक्ल में ही हैं। बाय द बुक अगर हम जाएंगे तो स्थिति यही है कि एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें यौन शोषण और अबडक्शन जैसी बातें हैं। अब ये दिस इज फॉर पुलिस टू इन्वेस्टिगेट कि क्या क्या एग्जैक्टली हुआ था, किसने किया या किसने नहीं किया, और अंतिम फैसला तो न्यायपालिका को ही लेना है। जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तब हमको सच क्या है वो पता चलेगा। आस्था ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है आपसे फ्रॉम फील्ड। निकल के कुछ बातें जो सामने आ रही हैं, जो आपके पीड़िता के परिवार से बात करके, जो दूसरा पक्ष है, जो अक्यूज लोगों का पक्ष है, उनसे बात करके, और फिर पुलिस के सोर्सेस से बात करके, वे सामने आ रहा है कि जिन्होंने अबडक्ट किया, अबडक्शन ही कहेंगे हम, जब वो 14 साल की बच्ची है, उसके कंसेंट का कोई मतलब नहीं है कानून की नज़र में, वो है व्यक्ति एक्स। जिस व्यक्ति पे इस पूरे मामले का रिंगलीडर होने का इल्जाम है वो है व्यक्ति वाई, सलमान। ये 2 अलग लोग हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। ये भी क्लेम किया जा रहा है कि सलमान आने वाले दिनों में प्रधानी के चुनाव में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता था, और इसके चलते किसी पुरानी रंजिश को देखते हुए किसी ने इस मामले को हवा दी है। तो ये अब तक की जानकारी है, लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, अभी पुलिस को इस मामले की जांच करनी है और फैसला देना है न्यायपालिका को। आस्था, ऐसी कोई डिटेल जो हमने मिस की हो इस बातचीत में? जी, एक चीज़ जो लगी मुझे और जेरी, हम लोग आपस में बात करते हैं थोड़ा बहुत, आपस जो नोटिस करते हैं, वो ये था कि कोशिश ये थी कि पीड़िता शायद है वहाँ पे और हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। अगेन मैं एस्टिमेट में लगा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया ना, आंगन है, घर है, वो रूम बंद था निखिल, और बार बार जैसे ही हम घुसे हैं, हमारे पहुँचने से पहले वो आवाज़ आई थी बच्ची की, घर पे कोई बच्ची नहीं थी, और एक कजली नाम से कोई कॉल कर रहा था, उनका कॉल बार बार काट रहे थे। हमें कुछ बोलने से पहले एक बार उन्होंने स्क्रीन से कुछ पढ़ के बात की और कैमरा ऑन नहीं था, और हम ये पता करके ही पहुँचे थे कि बच्ची पहुँच गई है घर पे, तो ही हम गए। एक टेस्टिमनी खबरगांव के पास में ऑन कैमरा भी है, उसमें क्या है वो हम प्ले भी कर देंगे। वहीं एक रेजिडेंट है लोकल, हम बात करते जा रहे थे, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, पर हमने कहा कोई नहीं, अब जब सभी से पूछ रहे हैं और निराशा ही हाथ लग रही है, इनसे भी पूछ ही लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि इनका पुराना कोई मुद्दा है, कोई एक्सीडेंट का कोई केस है जो सलमान एंड द विक्टिम्स फैमिली, और उसी को खेला जा रहा है। उसके अलावा किसी ने भी एक्स्ट्रा ज़रा नहीं, मतलब कोई एक्स्ट्रा अपने आप से इन्फॉर्मेशन नहीं लगाई है। इनफैक्ट जब वो बाइट भी दे रहे थे हमको, उनको कहा जा रहा था क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, तो उसने बोला अरे मैं तो वही बता रहा हूँ जो सबको पता है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ। उन लोगों ने भी हमें यही बताया कि लड़की तो शाम में आ गई है घर वापस, पर हमें बताया गया कि अभी मुरादाबाद है। मुरादाबाद से खबर आती है एक नाबालिग बच्ची के साथ गलत हुआ है। 4 आरोपियों का नाम सामने आता है और उनमें से एक गिरफ्तार भी हो जाता है, पर अब तक कयास लगी रहे हैं। एक बार कह रहा है कि कुछ बात है, कोई किसी और चीज़ को आगे बढ़ा रहा है। हम नहीं कह सकते पुख्ता तौर पर एक्चुअली बात क्या है। ये मामला जो है, जो सलमान वाला है सर, ये क्या एग्जैक्टली हुआ, क्या है इनका, पहले से जानते हैं क्या चल रहा है? पहले से ही बात चल रहा है मैडम इसमें। कब से? ये करीब 1-2 साल पहले होली के त्यौहार पे एक मामला हो गया था, एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी से, तो उसका भी बात चल रहा है। सलमान पर मुकदमे भी चल रहे हैं। पहले ये वाल्मीकि समाज है तो उनकी तरफ से मुकदमे भी हैं सलमान के ऊपर, अभी भी उन्हीं की तरफ से मुकदमे हैं। अब सच्चाई के बारे में देखो, ये तो हमें मालूम नहीं क्या सच्चाई है, बाकी विवाद इनमें पहले ही है, इतनी सच्चाई का हमें पता है। तो इनकी बातचीत पहले से है, जानते हैं एक दूसरे को पहले से? जी हाँ, ये एक ही गाँव के हैं दोनों। और सलमान का चाल चलन जैसे उसके बारे में बात हो रही है, तो कोई दिक्कत थी या कुछ उसका व्यवहार जो था वो सही नहीं था? बदतमीज चाल चलन सब कुछ सही है, ऐसा कुछ नहीं है, व्यवहार कोई गलत नहीं है, गांव में सही है, रहता सबसे सब कुछ सही है। जो मुद्दा बन रहा है कि उसको, लड़की को अगवा किया, एक सलमान था और 3 और लड़कों ने मिलके, तो उसके बारे में कुछ पता है आपको? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लड़की गायब रही है, करीब 1 या 1.5 महीने लड़की तो गायब रही है, लेकिन ये पता नहीं कि सलमान ने करी है या किसी और ने करा, इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। किसी को भी अंदाज़ा नहीं है क्या हुआ है? नहीं, इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। लड़की कहाँ है अभी? लड़की शायद अब तो अपने घर पे ही है। अभी आ गई है अभी मुरादाबाद से लौट आई है? हाँ, लड़की अब तो घर पे ही है अपने।
तो ये है इस मामले के बहुत सारे पक्ष हैं और बहुत सारे पहलू हैं, और हर पहलू से जुड़ी जो जानकारी है वो दूसरी जानकारी को कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई है। तो हमें अब थोड़ा पेशेंस रखना है, पुलिस को और न्यायपालिका को अपना काम करने देना है, और तब हम मान के चलते हैं कि सत्य सामने आकर रहेगा। आस्था और जेरी ने इस खबर पर काम किया है, मुझे आपने कैमरे पर देख लिया, कैमरे के पीछे हैं इरशाद। आप बने रहिए खबरगांव के साथ।